स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है वो पढ़ते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब ये चार में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे सर हमें प्रोबेबिलिटी का इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0, इक्वल टू 0 और 1 या इक्वल टू 1 के बीच में होता है। मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, वो ध्यान रखना है। तो मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू। इतना पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले ऑप्शन ए जो है, तो आप बोलोगे सर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करोगे 2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आप करोगे तो 0.666 आएगा। तो हमने 4 डिजिट तक लिख लिया, उसको सिंप्लीफाई में 0.67 लिखा। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, -1.5 है, एज इट इज़ लिख दिया। ये परसेंटेज टर्म में तो 15 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 0.15 हो जाएगा और यहाँ पे 0.7 हो जाएगा। ये होने के बाद अभी आप बोल सकते हो कि सर प्रोबेबिलिटी कौन सी है कौन सी नहीं है। तो पहले जो यहाँ डिस्कस एक और बोलना था पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इमीडिएटली स्टूडेंट बोलेगा सर ऑप्शन 2 जो है वो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन 0.67 जो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोल सकते हैं। ये आप बोलोगे सर 15 जो परसेंटेज दिया है कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 जो है वो आप बोलोगे सर ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, और 0.7 जो दिया हुआ है वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट बोलना है कि 0 और प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 एंड 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। इसमें दोनों इंक्लूसिव है, 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो 0 भी होगा और 1 भी हो सकता है। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 होगा तो श्योर इवेंट है। परफेक्ट। सेम वे आप बोलोगे सर माइनस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। इतना हमें ध्यान रखना है। इतना होने के बाद आप पूरा ये लिख लो जो मैंने ये पॉइंट करवाया, उसके बाद आप नया पॉइंट शुरू करो। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर क्या लिख रहे हो आप, पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ही होने के चांसेस, प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांसेस, इवेंट नहीं होने के चांसेस। पहले क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी इवेंट होने के चांसेस, बाद में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने के चांसेस इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर आपने कॉम्प्लीमेंट इवेंट में ये समझाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। सब में क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है, सब में दिया हुआ है पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने के चांसेस 0.05 है। तो आप लिखोगे यहाँ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपली बोला गया है, पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्रोबेबिलिटी नहीं होने का एनी इवेंट। व्हेन नहीं होने का एनी इवेंट हमें दिया गया है, तो आप बोलोगे सर अभी कैसे करना है, तो आप सिंपली वैल्यू पुट करना है और पी ऑफ ई फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ई डैश फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ई दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं 0.05 प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1, पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो आप बोलोगे पी ऑफ ई डैश सर होगा 0.95। और इसके साथ आप बोलोगे सर ये हमारी इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया। बहुत इजी पॉइंट था, सब्जेक्ट टू आपको ये पता हो तो। अभी हम जाएंगे आगे के सम में। सेम बर्थडे इज 0.002। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। मतलब अभी बोला क्या गया है कि 3 में से 2 बच्चों का सेम बर्थडे नहीं हो, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, मतलब 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे हो वो हमें ढूंढना है।
मतलब अभी हम लिखेंगे, मैंने थोड़ा लिख दिया है क्योंकि वो टाइम वेस्टेज ना हो इसके लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब दोनों की बर्थडे सेम ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई डैश, ये क्या है पी ऑफ ई डैश, क्योंकि दोनों के इक्वल नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई डैश इज इक्वल टू 0.992। तो अभी आप आगे लिखोगे, थोड़ा मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप वो पूरा लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, तो आप बोलोगे सर इसको बोलेंगे पी ऑफ ई, वो क्वेश्चन मार्क है, तो आप बोलोगे सर पी ऑफ ई प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ई के जो चांस है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप बोलोगे सर पी ऑफ ई डैश के हमें पता है कितना, 0.992 इज इक्वल टू 1। पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.08। आपको ये कैलकुलेशन तो समझ में आ जाएगा, आपको ये लिखने में भी ध्यान रखना है, कई बार इतना इजी लिखना होता है तो भी आप कन्फ्यूजन ना हो, यहीं बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मैंने ऊपर वाले में नॉट लिखा था और यहाँ पे नॉट, ये ऐसे बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब वो हमें सब में नहीं दिया गया, तो हम बोलोगे कि सर हमने वैल्यू पुट की और बाद में आंसर आ गया। बहुत ईजी है, खाली स्टेप ध्यान में रखना है और थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसे आप ओरल नहीं कर सकते, आपको स्टेप टू स्टेप लिखना पड़ेगा। इसके बाद अभी हम सम नंबर 6 लेते हैं और ये सम आप लिखना भूलना नहीं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, मतलब बैग के अंदर खाली लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है वो बोला गया है। मीनाली टेक्स आउट द 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, देखे बिना ही मीनाली ने उसमें से कैंडी निकाली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो आप बोलोगे सर अंदर तो लेमन फ्लेवर की थी तो ऑरेंज फ्लेवर की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैग जो थी उसमें जो आपको कंसिडर करना है बैग में ऑरेंज वाली ही थी, तो तो आप बोलोगे सर इसमें लेमन फ्लेवर की ही थी तो ऑरेंज फ्लेवर तो पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखोगे लेट ई टू बी इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑल पॉसिबल आउटकम आर अगेंस्ट द इवेंट ई बिकॉज द बैग ऑल कैंडी हैज़ लेमन फ्लेवर, यहाँ पे हैज़ लिखना था गलती से, हैज़ लेमन फ्लेवर। तो आप बोलोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप बोलोगे पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। सेम वे लेट, अभी क्या करना है दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, तो दूसरे पॉइंट में क्या किया है लेमन फ्लेवर कैंडी बोला गया है, तो लेमन फ्लेवर कैंडी में आपको क्या ध्यान रखना है, तो पढ़ते लेट एफ टू बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी, ऑल पॉसिबल आउटकम आर फेवरेबल टू इवेंट एफ बिकॉज ऑल कैंडी इन द बैग लेमन फ्लेवर। तो अभी समझो, सबसे पहले कहने का मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि सर ये जो बैग है उसमें से लेमन फ्लेवर की कैंडी आने के चांस कितने हैं, तो लेमन फ्लेवर कैंडी आने के चांस 100%, मतलब 1 प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में सर्टन कन्फर्म श्योर इवेंट है ये। तो आप बोलोगे सर इसका जो इवेंट आने के चांस है वो 1 होगा, और ये आपको लिखना पड़ेगा कि लेट एफ इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग द लेमन फ्लेवर कैंडी, ऑल पॉसिबल आउटकम आर फेवरेबल टू एफ बिकॉज ऑल कैंडी इन द बैग आर लेमन फ्लेवर। डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, लेकिन आपका जो ये मार्किंग सिस्टम है, ये चैप्टर का वेटेज है वो 1, 1 और 1 मार्क का है, तो ऑब्वियसली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतनी बड़ी अमाउंट में मतलब इतना लिखने का होगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। स्कूल में तो यही आने वाला है और स्कूल में इसके मार्क के हिसाब से ही मार्क देंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है।